हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए, कल हमने रीडिंग शुरू की थी। बुक का नाम क्या था? रिमेंबर? अभी आप वीडियो के टाइटल में जान ही लेंगे कि बुक का नाम क्या था। आत्म अनुशासन की शक्ति, रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी। हम लोग पेज नंबर 34 पे थे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सफलता के निश्चित नियम होते हैं। सफलता संयोग से नहीं मिलती। दुर्भाग्य से असफलता भी संयोगवश नहीं मिलती। आप सफल तब होते हैं जब आप सफल लोगों के जैसे काम तब तक बार बार करते रहते हैं जब तक कि आपको इसकी आदत नहीं पड़ जाती। इसी तरह आप असफल तब होते हैं जब आप सफल लोगों के जैसे काम नहीं करते हैं। दोनों ही प्रकरणों में प्रकृति तटस्थ है। प्रकृति न पक्षपात करती है और न परवाह करती है। आपके साथ जो भी होता है वह सिर्फ नियम का फल है, कारण और परिणाम के नियम का। क्या कह रहेंगे कि लक्ष्य से सिर्फ आप सोच रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप सफल लोगों के जैसे काम करेंगे। और कब तक करेंगे? जब तक आपको उन कामों को करने की आदत नहीं पड़ जाती। अगर सफल नहीं होना लाइफ में, वैसे तो हर कोई सफल होना चाहता है, तो कुछ भी मत कीजिए। ठीक है, जैसे जी रहे हैं हम वैसे जीते रहते हैं। बट इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू चेंज योर फ्रूट्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर रूट्स। है ना, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप खुद को स्वचालित प्रोग्रामिंग वाली मशीन के रूप में भी देख सकते हैं। एक ऑटोमेटिक मशीन जिसमें सिस्टम फीड होता है। क्या सिस्टम फीड है हमारे अंदर? वी नो दैट। सुनिए, आपकी स्वचालित प्रोग्रामिंग है त्वरित लाभ का घटक, ऑटोमेटिक रिजल्ट्स, और न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग का प्रबल आकर्षण। मतलब जिसमें सबसे कम एफर्ट लगाना पड़े और उस रास्ते में हमें कोई मुश्किल भी ना आए, उसका प्रबल आकर्षण, हम वही रास्ता ढूंढते हैं। आत्म अनुशासन के न होने पर आपका स्वचालित प्रोग्राम अपने आप चालू हो जाता है। यही कम उपलब्धि और सच्ची संभावना तक न पहुंच पाने का प्रमुख कारण है। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, अपना हार्डवर्क या अपनी फील्ड डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन से पाथ पे चलना है, तो आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग काम करेगी। उसका काम क्या है? उसको सिखाया क्या है? यही भी सबसे आसान रास्ता ढूंढो और जिसमें सबसे जल्दी प्रॉफिट मिल जाए। अपने को मेहनत नहीं करने का है, राइट? फिर आप कौन सी फील्ड में कहाँ पहुंचेंगे तो वो आप खुद ही बता सकते हैं, वो मैं क्या बताऊं, और ऑथर भी क्या बताएं आपको, है ना? अगर आप सफलता के लिए आवश्यक चीज़ें करने, बनने और पाने के लिए सोच समझकर, चैतन्य होकर लगातार काम नहीं करेंगे तो आपका स्वचालित प्रोग्राम सक्रिय हो जाएगा। मतलब आप सक्सेस पाने के लिए इम्पॉर्टेंट टास्क नहीं करेंगे, सफल बनने और पाने के लिए सोच समझकर, ठीक है, ट्रूथफुली, माइंडफुली, चैतन्य होकर, ड्यूटीफुली, कमिटमेंट के साथ लगातार काम नहीं करेंगे, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक प्रोग्राम तो शुरू हो जाएगा। और परिणाम यह हुआ कि आप अल्पकालीन दृष्टिकोण से आनंददायक, ठीक है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, आसान और महत्वहीन कार्य करेंगे, इजी, और जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा ही काम करोगे जिनसे आगे चलकर कुंठा, आर्थिक चिंताएं और असफलता मिलना तय है। जिससे लास्ट में क्या होगा कि आपको आउटकम तो मिलेगा नहीं जैसा आपको चाहिए था। लॉन्ग टर्म आउटकम के लिए शॉर्टकट कभी नहीं चलते। लॉन्ग टर्म आउटकम के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली करना पड़ता है और करना ही पड़ता है। उसके बिना कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? नहीं करोगे, थोड़े टाइम के लिए काम करा, थोड़े से पैसे मिल गए, थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया, थोड़ी सी लाइफ सेट होगी, उसके बाद क्या? कुछ नहीं, है ना? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म कार्य तो करना ही पड़ेगा। बी कंसिस्टेंट एंड बी सेल्फ डिसिप्लिन। सफलता के रहस्य। दिग्गज तेल व्यवसायी एच.एल. हंट कभी संसार के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति थे। आई थिंक ही इज़ नो मोर। ये बुक भी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पहले लिखी गई है, राइट? तो ये उनकी भी बात कर रहे हैं, तो शायद कभी अरबपति थे तो उनके भी पुराने होंगे कोई। आई डोंट नो हिज नेम एक्चुअली। एक बार एक टेलीविज़न पत्रकार ने उनसे उनकी सफलता के रहस्य पूछे। उन्होंने जवाब दिया,
सफलता के लिए केवल 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। ओनली 3 थिंग्स आर मैंडेटरी फॉर सक्सेस। कौन कौन सी? सबसे पहले की तो यह तय करें कि आप जीवन में सचमुच क्या चाहते हैं। दूसरी, यह तय करें कि आप अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए कितनी कीमत चुकाना चाहते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, उस कीमत को चुकाने का संकल्प करें। राइट? सबसे पहले तो यह तय करें, जैसे आजकल मतलब मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें करना क्या है लाइफ में। ठीक है, अभी आजकल का एग्जांपल दूँ, मतलब मेरी नॉलेज में आजकल लोगों को बैंकिंग का बड़ा क्रेज़ है कि बैंक में जॉब्स निकली हैं, भाई कर लो। तो उसके लिए क्या करना था आपको? आप +2 के बाद भी एग्ज़ाम देते तो भी आपकी इमीडिएटली बैंक में जॉब लग जाती। कई लोगों की लगती है, ऐसी पोस्ट निकलती है। नहीं तो आप सिंपल BA करो, सिंपल BCom करो। ठीक है, उसमें इसलिए कि ईजी रास्ता होता है, फीस भी कम लगती है। उसके बाद आप बैंकिंग के पेपर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन लोग क्या करेंगे? पहले वो नॉन मेडिकल करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा तो फिर वो सोचेंगे चलो चलो बैंकिंग के पेपर दे लेते हैं। ठीक है, एज कितनी है? उस समय तक जब आप MBA की, आप कम से कम 24 ईयर्स के होंगे। लेकिन एक बंदा जिसने BCom के बाद ट्राई किया, वो 21 ईयर्स की एज में लग चुका है आपकी पोस्ट पे, जिसके लिए आपने अभी ट्राई करना शुरू किया। क्योंकि उसको पता था +2 के बाद कि मैंने बैंकिंग में जाना है, तो उसने BCom के साथ ही तैयारी शुरू कर दी होगी। और 3 साल पेपर दे के तो पेपर क्लियर हो ही जाएगा भाई। आपकी कब लगेगी? मोस्ट प्रोबेबली तो कभी नहीं लगेगी। अगर लगी भी तो कहाँ, 27वें साल के में जाके। तब तक वो बंदा आपसे कितना आगे पहुंच गया होगा, है ना? तो हमेशा पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। फिर आपने उस चीज़ को पाने के लिए आप कितनी कीमत चुकाना चाहते हैं, कितना समय दे सकते हैं, आप कितना उसमें एफर्ट डाल सकते हैं, आप उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उस कीमत को चुकाने का संकल्प करें कि मैंने जो भी फील्ड सोची है, जो भी कार्य सोचा है, उसमें कितना मैं एफर्ट डालूंगा, उसका मैंने पूरा प्रॉमिस किया है और मैं डालूंगा ही, मैं नहीं रुकूंगा उसके बिना। जरूरी है, बहुत जरूरी। आप सचमुच क्या चाहते हैं, यह तय करने के बाद प्रबल इच्छा होनी भी सफलता की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर किसी ने सोच लिया मैंने बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, चलो उसको 5 लाख रुपीज़ का लोन भी मिल गया, उसने शॉप भी शुरू कर ली, लेकिन उसको शॉप शुरू करने के बाद उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा, उसने छोड़ दिया काम करना, तो कहाँ जाएगा? पूरा पैसा डूबेगा या नहीं? सफलता की प्रबल इच्छा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। उससे भी पहले तय कीजिए कि सफल होना है, किस फील्ड में सफल होना है, और उसकी प्रबल इच्छा रखनी है आपने। ये सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकता है। सफल लोगों में कीमत चुकाने की इच्छा होती है, चाहे वह जो भी हो। जो भी इन्वेस्टमेंट मांगता है, जो भी एफर्ट मांगता है आपका काम, सफल लोगों में पूरी इच्छा होती है, और उसके लिए चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे। ये कीमत जब तक चुकाते रहते हैं वो लोग, जब तक कि उनके मनचाहे परिणाम उन्हें नहीं मिल जाते, जब तक कि उनको उनके पॉसिबल आउटकम्स जो वो चाहते थे, जैसा उन्होंने सोचा था, नहीं मिल जाते, वो तब तक उसकी कीमत चुकाते रहते हैं, तब तक उसमें एफर्ट्स डालते रहते हैं। हर व्यक्ति का सफल होना हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति स्वस्थ, खुश, छरहरा और अमीर बनना चाहता है। मूलभूत चीज़ें ये तो। एवरीबडी वॉन्ट्स हैप्पीनेस, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हेल्दी, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी फिट एंड फाइन। सबको अच्छा शरीर, टोन बॉडी चाहिए होती है, और रिच तो सबको ही बनना होता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते। यही तो मेन समस्या है कि लोग इसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते, तभी तो सफल नहीं होते हैं। हो सकता है आपने कभी कभार उनके मन में आंशिक कीमत चुकाने की इच्छा रहती हो कि चलो ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन वे पूरी कीमत नहीं चुकाना चाहते। आप ट्राई करने के हिसाब से तो कोई भी काम करोगे ना, तो वो ट्राई ही होगा। जब तक आप हाँ नहीं ना बताओगे कि हाँ मुझे ये काम करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। वे हमेशा थोड़ा सा बचा कर रख लेते हैं। उनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना या तर्क होता है, जिससे वे खुद को सही साबित करना चाहते हैं कि उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य करने का अनुशासन क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? वो उन्हें हमेशा बहाने होते हैं उनके पास, तभी सफलता नहीं मिलती उनको। कीमत चुकाएं। यह सवाल तब यह उठता है अब कि यह कैसे पता लगेगा कि आपने सफलता की पूरी कीमत चुका दी है? हाउ वुड वी नो कि हमने पूरी सफलता की अपनी कीमत चुका दी है? जवाब बहुत सरल है। अपने चारों ओर देखें, आपको अपने सवाल का जवाब तुरंत मिल जाएगा। अपनी वर्तमान जीवन शैली,
और बैंक खाते की स्थिति देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि आपने अपनी सफलता की कीमत कितनी चुका दी है। अनुरूपता के नियम के अनुसार आपका बाहरी संसार दर्पण की तरह आपके स्वरूप और आपके भीतर चुकाई गई कीमत का प्रतिबिंब हमेशा दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कि आपने कितनी कीमत चुकाई और उसका आउटकम आपको कितना मिला, वो आपको देखकर ही कोई बता देगा। कोई भी, आप खुद भी मिरर में देखिए, अपने आसपास देखिए, चीज़ों को देखिए, अपना बैंक बैलेंस देखिए, यू विल कम टू नो आप सफल हुए हैं या नहीं हुए, और हुए हैं तो किस हद तक हुए हैं, कि आप 100% हुए हैं कि 50% हुए हैं अभी, राइट। सफलता की कीमत के बारे में यह रोचक बात भी ध्यान रखें, यह हमेशा पूरी चुकानी पड़ती है और पहले चुकानी पड़ती है। आपको सफलता की परिभाषा चाहे जो भी हो, वह किसी रेस्टोरेंट की तरह नहीं होती कि जहां आपने खाने का आनंद लेते हैं और बाद में कीमत चुकाते हैं। रेस्टोरेंट की तरह नहीं होती है सफलता की कीमत। इसके बजाय यह एक कैफेटेरिया के जैसे होती है, जहां आपको मनचाही चीज़ चुन तो सकते हैं, लेकिन उसका आनंद लेने से पहले आपको भुगतान करना होता है। कैफेटेरिया में जाएंगे तो क्या करेंगे? मेरे को एक पानी की बोतल चाहिए, मुझे ये वाला पेस्ट्री चाहिए, मुझे ये वाला बर्गर चाहिए। हाँ जी, कितना हुआ बिल? आपको पहले बिल चुकाना होगा, फिर आप टेबल पे बैठने की जगह ढूंढेंगे, अगर नई जगह मिली तो गाड़ी में बैठ के खाएंगे, राइट। लेकिन आपको उसकी कीमत तो पहले ही चुकानी पड़ेगी। इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट, इट्स अ कैफेटेरिया, इट्स अ मैकडी। प्रेरक वक्ता जिंग जिगलर कहते हैं, सफलता की लिफ्ट खराब है लेकिन सीढ़ियां हमेशा खुली हैं। बात समझे? सफलता की लिफ्ट खराब है लेकिन सीढ़ियां हमेशा खुली हैं। दैट मीन्स देर इज नो शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता के लिए। सीढ़ियां खुली हैं, मेहनत करके आराम से एफर्ट लगा के जाइए, तब आप टॉप पर पहुंचेंगे। लिफ्ट नहीं है कोई चलती वहां के लिए। विशेषज्ञों से सीखें। कॉम कॉपमेयर, जिनका जिक्र मैंने किया था, ने मुझे यह बताया है कि आत्म अनुशासन के बाद सफलता का दूसरे सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आपको विशेषज्ञों से सीखना चाहिए। लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। आप इतना लंबा जीवन जी ही नहीं सकते कि आप सब कुछ खुद सीख लें। ठीक है, लोगों ने सीखा, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, व्हाई डोंट यू आस्क देम? सलाह सबको मुफ्त में मिल जाती है, नहीं तो थोड़ी बहुत पेमेंट करके मिल जाती है। और अगर आपको मूल्यवान सलाह देने के लिए कुछ पेमेंट भी करनी पड़ती है तो कोई बात नहीं, वो कोई ज़्यादा नहीं होगी, आपकी सफलता से तो ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, आपको हमेशा विशेषज्ञों से सीखना चाहिए। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपका पहला काम यह है कि अपनी मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी सारी चीज़ों को सीख लें। विशेषज्ञों से सीखें, हमेशा एक्सपर्ट से सीखें। अभी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना है और आप ऐसे बंदे के पास जाएंगे जिसको मतलब सिर्फ इंग्लिश की बुक पढ़नी आती है और उससे आप बोलेंगे इंग्लिश स्पीकिंग सीख ले, तो आप सीख पाएंगे क्या? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, जिसको खाना बनाना नहीं आता उससे आप कड़ी की रेसिपी पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा ना आपको कि कैसे बनाई जाती है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो हमेशा आस्क फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। ठीक है, उनसे कैसे सीखेंगे? हम हर किसी से पर्सनली तो नहीं मिल पाएंगे। उनकी पुस्तकें पढ़ें, उनके ऑडियो प्रोग्राम सुने, उनके सेमिनार्स में जाएं, उन्हें पत्र लिखकर या उनसे सीधे संपर्क करने का समय मांगें। कई बार तो आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए आपको केवल एक विचार की ही जरूरत होती है, एक सिंगल थॉट की, एक सिंगल आइडिया की जरूरत होती है, जिससे कि आपका पूरा जीवन बदल जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। अपनी बात का अर्थ समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ साल पहले एक दोस्त ने मुझे एक बहुत अच्छे दंत चिकित्सक के पास जाने की सलाह दी। मुझे के बाद में पता चला कि वे बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। उन्हें दंत चिकित्सक कहा जाता है। यानी कि जब दूसरे दंत चिकित्सकों को दांत संबंधी समस्या आती है तो वे उनके पास जाते हैं। उस दंत चिकित्सक ने मुझे बताया कि यह हर प्रमुख दंत चिकित्सक सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। वो वहाँ वह प्रत्येक सत्र में बैठकर पूरे देश और संसार से आए दंत चिकित्सकों की बातें गौर से सुनता है।
इस तरह उसे दंत चिकित्सा की प्रौद्योगिकी में हुए नवीनतम प्रयोगों और खोजों की पूरी जानकारी मिल जाती है। कि कैसे बने वो एक्सपर्ट, हाउ डिड ही बिकम द डेंटिस्ट ऑफ द डेंटिस्ट। ठीक है, वो हर साल एक ऐसे सेमिनार या सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जहाँ के ऑल ओवर द वर्ल्ड डेंटिस्ट आते हैं। उससे क्या होता है कि जितनी भी जगह पे नई टेक्नोलॉजीज में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई वो आपको उनको वहीं से पता चल जाता है, उनको अलग से उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक बार की बात है, हांगकांग में एक अंतर्राष्ट्रीय दंत चिकित्सक सम्मेलन हो रहा था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी फॉर डेंटिस्ट इन हांगकांग। इस सम्मेलन में जाने के लिए दंत चिकित्सक ने 1 सप्ताह की प्रैक्टिस छोड़ी और समय व धन दोनों का ही निवेश किया। ठीक है, 1 सप्ताह की पूरी प्रैक्टिस छोड़ी। आपको पता है आजकल दंत चिकित्सक के लिए 1 सप्ताह की प्रैक्टिस छोड़ना कितनी बड़ी बात है। उसे इस निवेश का फल भी मिला। सम्मेलन में एक जापानी दंत चिकित्सक ने कॉस्मेटिक सर्जरी की अपनी इजाद की हुई एक नई प्रौद्योगिकी के बारे में बताया। कोई जापानीज डेंटिस्ट आए होंगे वहाँ पे, उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू अपनी कुछ नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी, उसके बारे में बताया। इससे दांतों का हुलिया बहुत अच्छा रखता था और लोग हमेशा आकर्षक व सुंदर दिख सकते थे। ठीक है, आजकल तो ये बहुत कॉमन है, उस समय ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी कि उससे दांत हमेशा ही सुंदर रहते थे और लोगों का चेहरा भी सुंदर दिखता था। ऐसी कोई टेक्निक थी वो। सैन डिएगो लौटने पर यह दंत चिकित्सक तत्काल अपने क्लिनिक में उस नई तकनीक का इस्तेमाल करने लगा। अगर वो सिर्फ अमेरिका में ही रहते और उस सम्मेलन में नहीं जाते तो उनको पता भी नहीं चलता कि भी ऐसी कोई टेक्निक है और कहाँ है, जापान में है ना। लेकिन उन्होंने आते ही इस टेक्निक को फॉलो करना शुरू कर दिया और जल्द ही इस क्षेत्र में उसे महारत हासिल हो गई और पूरे देश में उसका नाम हो गया। कुछ ही वर्षों में अमेरिका भर के लोग उपचार करवाने के लिए उनके पास आने लगे, क्योंकि उनके पास एक दुर्लभ विशेषज्ञता थी। इसलिए वे हर बार अपनी फीस बढ़ा सकते थे और अंततः 55 वर्ष की उम्र तक अपने रिटायर होने लायक उन्होंने पैसा जोड़ लिया। अब वे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो गए और अपना बाकी जीवन परिवार के साथ यात्रा करते हुए और अपने सपनों को पूरा करते हुए गुजार सकते थे। अब उन्होंने गुजारा या नहीं वो तो पता नहीं, बट ही अटेन्ड फाइनेंशियल फ्रीडम इन द एज ऑफ 55 ईयर्स, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ऐसी डिफरेंट टेक्निक सीखी जो पूरी कंट्री में उनके अलावा कोई नहीं कर सकता था। यू ऑल्सो नीड दैट एक्सपर्टीज, यू ऑल्सो नीड एक ऐसी चीज़ जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक कॉमन इंसान है, आपके जैसे लाखों हैं। एक ऐसी यूनिकनेस ढूंढिए अपने अंदर जो किसी और के पास नहीं हो, फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस कहानी का सबक यह है कि विशेषज्ञों से सीखना बड़े ही फायदे का काम है। यह दंत चिकित्सक ने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से लगातार नए विचार ग्रहण किए और उनसे सलाह ली। इस कारण उसे नई प्रौद्योगिकी की जानकारी मिली जिससे उसने शिखर तक पहुंचा दिया। अगर उसे नई प्रौद्योगिकी की जानकारी नहीं मिलती, उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता ही नहीं, तो उतना पैसा जोड़ने के लिए उसे 10 साल ज़्यादा काम करना पड़ता। मतलब जहाँ वो 55 की एज में रिटायरमेंट हो गई उनकी, एक तरह से वो 65 की एज में जाके होती। यह आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप अपने हुनर के आजीवन विद्यार्थी बनेंगे। हुनर के आजीवन विद्यार्थी बनेंगे, लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे, अपनी फील्ड के बारे में लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। यह नहीं कि मैंने इतना सीख लिया अभी सफिशिएंट है, इससे आगे नहीं पढ़ना। नो, आपको लाइफ लॉन्ग पढ़ाई करने के बारे में पढ़ना। पढ़ाई इन द सेंस स्किल डेवलपमेंट के बारे में काम करते रहना चाहिए। जितनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से निरंतर चुस्त रहें। सफलता प्राप्त करना शारीरिक फिटनेस प्राप्त करने की तरह है। यह नहाने और दांत साफ करने और खाने जैसा है। यह एक ऐसी चीज़ है जो आपको निरंतर हर दिन करनी होती है। एक बार शुरू करने के बाद आप तब तक कभी नहीं रुकते हैं जब तक कि आपका जीवन या करियर समाप्त ना हो जाए और आप वांछित सफलता प्राप्त ना कर लें। ठीक है, कह रहे हैं कि ये ऐसी हैबिट है सफलता प्राप्त करना, जैसे कि आपको जीवन जीने के लिए खाना भी चाहिए, खाने से पहले दांत भी साफ करने होते हैं और नहाना भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना, चलो आप हो सकता है किसी दिन आपको बुखार है, आप नहीं नहाए, लेकिन ब्रश तो उस दिन भी करना पड़ेगा ना, खाना तो उस दिन भी खाएंगे। ठीक है, बिरयानी नहीं खाएंगे तो खिचड़ी खाएंगे, पर खाना तो खाएंगे, है ना। वैसे ही आपको सफलता के लिए एक बार आपने शुरू कर दिया तो पहला कदम बहुत मुश्किल होता है,
बहुत मुश्किल, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे काम करते जाते हो सब कुछ आता जाता है। आपको टाइम लगता है लेकिन सब कुछ आता जाता है, और आपको लाइफ लॉन्ग काम करना पड़ता है जब तक कि या तो आपका करियर ना समाप्त हो जाए या तो आपका जीवन ना समाप्त हो जाए। कोशिश करो जीवन समाप्त होने तक कार्य करें। करियर क्यों समाप्त करना है, करियर में हमेशा प्रोग्रेस करेंगे हम, है ना, करेंगे, राइट। कुछ समय पहले मैंने एक सिएटल में एक सेमिनार किया। ब्रेक के ठीक पहले मैंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे बिक्री, समय प्रबंधन और व्यक्तिगत सफलता के मेरे ऑडियो प्रोग्राम खरीद कर सुने। इन्होंने कोई सेमिनार किया और ब्रेक से ठीक पहले लोगों को बोला कि आप मेरे प्लीज़ ऑडियो फील्ड सुनिए, जो कि सेल्स, टाइम मैनेजमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट के, पर्सनल सक्सेस के बारे में है। ब्रेक में कुछ लोग मुझे सेमिनार में बताई गई बातों के बारे में सवाल पूछने लगे। एक सेल्समैन बाकी लोगों को धकेलते हुए आगे आया और बोला, लोगों को आपने ऑडियो प्रोग्राम खरीदने की सलाह देते समय आपको उनको पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। मैंने पूछा, आपका क्या मतलब है? वह आगे बोला, आप अपने प्रोग्राम से पूरी सच्चाई नहीं बताते हैं। आपको लोगों को बताना चाहिए कि उनसे केवल कुछ समय तक ही लाभ होता है, उसके बाद उनसे कोई लाभ नहीं होता। मैंने पूछा, वो कैसे? उन्होंने कहा, देखिए, मैं 5 साल पहले आपके सेमिनार में आया था, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। मैंने आपके सभी ऑडियो प्रोग्राम्स खरीद लिए और उन्हें सुनने लगा। मैं हर दिन बिक्री संबंधी की पुस्तकें पढ़ने लगा और आपने सही कहा था कि अगले 3 वर्ष में मेरी आमदनी तिगुनी हो गई और मैं अपनी कंपनी का शीर्षस्थ सेल्समैन भी बन गया। लेकिन इसके बाद मेरी आमदनी स्थिर हो गई और पिछले 2 सालों में ज़रा भी नहीं बढ़ी। तथ्य यह है कि आपकी सामग्री एक निश्चित सीमा या अवधि के बाद काम नहीं करती है। फिर मैंने उनसे पूछा, 2 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था? यानी कि जब आपकी आमदनी स्थिर हो गई, आपकी इनकम स्टेबल हो गई और बढ़ना बंद हो गई, तो उसके पहले क्या हुआ था? उसने अपनी स्मृति पर जोर डाला और कुछ देर सोचने के बाद बोला, देखिए, मैं इतना ज़्यादा सामान बेच रहा था कि दूसरी कंपनी ने मुझे आकर्षक प्रस्ताव देकर यहाँ बुला लिया। ठीक है, मैंने अपनी कंपनी चेंज कर ली, अब मैं नई कंपनी में गया हूँ, मेरी आमदनी स्थिर हो गई है। मैंने उससे पूछा, पुरानी कंपनी से नई कंपनी में जाने के बाद क्या आप में कोई अंतर आया? यह जवाब देने की तैयारी करने लगा, लेकिन अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर सदमे का भाव आ गया। आखिरकार वह बोला, हे भगवान, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। नई कंपनी में जाने के बाद मैंने बिक्री संबंधी की पुस्तकें पढ़ना भी छोड़ दिया, ऑडियो प्रोग्राम सुनना भी छोड़ दिया, सेमिनार्स में जाना भी छोड़ दिया। मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया। वह अपना सिर हिलाते हुए दूर चला गया और धीरे से बुदबुदाता रहा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने और अपनी योग्यता लगातार बढ़ाने के बाद में मैं अध्याय 5 में ज़रा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन संक्षेप में यह शरीर की फिटनेस बनाए रखने जैसा है। अब वो सेल्समैन के साथ क्या हुआ, उन्होंने 3 साल तक तो सर के प्रोग्राम सुने, उनके जो भी उन्होंने बोला था करने के लिए वो एफर्ट्स भी किए, लेकिन उसके बाद जब वो को थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई तो उन्होंने वो काम करना ही छोड़ दिया। तो प्रोग्रेस कहाँ से आती? जब आपने अपने लिए एफर्ट करना ही छोड़ दिया, आपने अपनी स्किल डेवलपमेंट ही बंद कर दी, तो कहाँ से आगे से आमदनी बढ़ती है उनकी, है ना। तो ये भी एक शरीर की फिटनेस बनाए रखने जैसा है। आप तब तक फिट रह सकते हैं जब तक रोज़ रनिंग, रोज़ वॉकिंग, रोज़ कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहें, कंसिस्टेंट रहें। अगर आप लंबे समय तक व्यायाम नहीं करते तो आपकी फिटनेस कायम नहीं रह पाती। 15 दिन तो चल जाएगा अगर कोई वर्कआउट करने का आदी हो, 15 डेज तक तो ठीक है, उसके बाद उनको शरीर में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, उसमें कमी आने लगती है, आपका शरीर और मांसपेशियां नरम और कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी शक्ति, लचीलापन और स्टेमिना कम हो जाता है। इन्हें कायम रखने के लिए आपको हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने अपने शरीर पर काम करना ही होता है। ठीक है, तो मानसिक और शारीरिक रूप से हमें निरंतर चुस्त रहना चाहिए और ये हमारी सफलता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वह सब बने जो आप बन सकते हैं। आत्म अनुशासन का अभ्यास करने का एक ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण ये भी है, अगर आपको यह आपको उन बड़ी सफलताओं की ओर ले जाता है जो आपके लिए संभव है। आत्म अनुशासन से आप अपना चरित्र बदल सकते हैं। आत्म अनुशासित रहेंगे तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं जो आपकी क्षमता में है, जिसके लिए आप कैपेबल हैं। आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी।
वो सब कुछ बने जो आप बन सकते हैं, और आप बन सकते हैं अगर आप ट्राई करें तो। इसकी बदौलत आप ज़्यादा शक्तिशाली और अच्छे बन सकते हैं। आत्म अनुशासन का आपके मन और भावनाओं पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। आत्म अनुशासन का आपके मन और भावनाओं पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। इट अफेक्ट्स योर माइंड एंड योर फीलिंग्स, जिससे आपका व्यक्तित्व अनुशासनहीन राह पर चलने की तुलना में भिन्न और बेहतर बनता है। एक बार आपको डिसिप्लिनी काम करने की आदत पड़ गई तो आप फिर नॉन डिसिप्लिन वे में काम कर ही नहीं पाते हैं। आपने आर्मी वालों को देखा है, क्योंकि उनको डिसिप्लिन की इतनी आदत होती है, वो लाइफ लॉन्ग रिटायर होने के बाद भी डिसिप्लिन रहते हैं। उनका बोलने का, उनके रहने का, उनके काम करने का वे ही, आउटलुक ही उनका लाइफ की तरफ अलग ही होता है ना। वैसे ही अगर आप भी सेल्फ डिसिप्लिन रहने लग जाएं तो आपका भी लाइफ की तरफ एटीट्यूड बिल्कुल अलग हो जाएगा। कल्पना करें आप रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में हैं, यू आर इन अ केमिस्ट्री लैब। जस्ट इमेजिन आप एक पेट्रो प्लेट में द्रव रसायन मिलाकर बंसन बर्नर पर रख देते हैं। ठीक है, एक पैंट्री प्लेट में आप एक लिक्विड फॉर्मूला रख देते हैं, कोई भी आपका लिक्विड एसिड भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वो सोल्यूशन आपने रख दिया। बंसन बर्नर रसायनों को इतना गर्म करता है कि वे ठोस कणों में बदल जाते हैं। गहन गर्मी से जब वो ठोस हो जाते हैं तो इसके बाद उन्हें दोबारा द्रव के रूप में नहीं बदला जा सकता। कोई भी केमिकल है, उसको आग में इतना तपा दिया कि वो सॉलिडिफाई हो गया, देन इट कांट चेंज इनटू अ लिक्विड बैक। ठीक इसी तरह शुरुआत में आपका व्यक्तित्व भी द्रव जैसा होता है। आपका भी पर्सनालिटी एक लिक्विड की तरह होती है। Somebody has said, be like water. Who said that? Bruce Lee. I heard somewhere. So I read somewhere else. इस बुक में नहीं है ये वाला पॉइंट, कहीं और मैंने पढ़ा था कि ब्रूस ली ने कहा था बी लाइक वाटर। वाटर क्या करता है कि हर एक जिस बर्तन में रहता है उसी की शेप ले लेता है, तो आपको भी वाटर की तरह होना चाहिए। शुरुआत में आपका व्यक्तित्व भी द्रव जैसा होता है, मुलायम, बहने वाला और निराकार। लेकिन जब आप अनुशासन की आंच देकर इसे तपाते हैं तब आप आनंददायक और आसान कामों के बजाय मुश्किल लेकिन आवश्यक काम करने के लिए खुद पर दबाव डालते हैं, जो आपका व्यक्तित्व से ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। आपका व्यक्तित्व इससे और ठोस बन जाता है। शुरू में हर कोई लिक्विड की तरह होता है, पानी की तरह होता है, लेकिन जब उसको तपा लेते हो, ठीक है, तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। एक बार सॉलिडिफाई हो गया देन इट कांट चेंज। ठीक है, वो एक लेवल क्रिएट कर लेता है, एक लेवल उसका बन जाता है, वो उससे नीचे नहीं आ सकता है। अपने लक्ष्यों का पीछा करते समय अनुशासित रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। ठीक है, कि आप काम तो सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपको सक्सेस मिले किसी भी फील्ड में। मान लो आप स्विमिंग ही सीखना चाहते हो तो सिर्फ इसी के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हो कि हाँ मेरे को रोज आधा घंटा इसकी प्रैक्टिस करनी है। फर्क क्या पड़ेगा? आपकी बॉडी तो अपने आप ही टोन हो जाएगी। ठीक है, बॉडी टोन हो जाएगी, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। ठीक है, एथलेटिक लोगों का हेल्थ भी अंदर से बहुत इंप्रूव होती है, उनका हार्ट जो है वो अलग तरह से फंक्शन करने लग जाता है। उनको लाइफ लॉन्ग हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो रेगुलर और कंसिस्टेंट रहते हैं। पर आपने तो नहीं ये सोचना था ना, आपको तो सिर्फ स्विमिंग करनी थी, सीखनी थी। ठीक है, तो अपने लक्ष्यों का पीछा करते समय अनुशासित रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, आप एक अलग ही इंसान बन जाते हैं, आप अधिक सशक्त और संकल्पवान बनते हैं, बिकेम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यू बिकेम, संकल्पवान के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे यार, चलो मैं ढूंढ के बताऊंगी आराम से। आप में अधिक आत्मनियंत्रण और संकल्प होता है। ठीक है, आपका अपने ऊपर कंट्रोल होता है। ठीक है, आप जो सोचते हैं वो कर पाते हैं। संकल्प मीन्स आप जो सोचते हैं वो कर पाते हैं। वास्तव में आप अपने व्यक्तित्व को मनचाहा आकार देते हैं और खुद को ज्यादा अच्छा बना लेते हैं। नियम यह है कि जो आप पहले कभी नहीं थे, जैसे आप पहले कभी नहीं थे, वैसा व्यक्ति बनने के लिए आपको कुछ तो ऐसा करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। राइट, है ना? वेट लूज करना है या स्विमिंग सीखनी है, पानी में तो उतरना पड़ेगा ना, कोई तो नया काम शुरू करना ही पड़ेगा, तभी तो कर पाओगे ना, उसमें कुछ चेंज ला पाओगे। जैसे आप पहले कभी नहीं थे, वैसा व्यक्ति बनने के लिए आपको कुछ तो ऐसा करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। नए एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे।
इसका मतलब कि श्रेष्ठ चरित्र पाने के लिए आपको आत्म अनुशासन और आत्म विजय से ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना होगा। आपको ऐसे काम करने होंगे जिन्हें करना आम लोगों को पसंद नहीं होता। ठीक है, श्रेष्ठ चरित्र, हाईएस्ट मॉरल वैल्यू पर्सन, अगर ऐसा बनना है तो आत्म अनुशासन और आत्म विजय के ज़्यादा ऊंचे स्तर पर, कि एक ऐसा सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ सक्सेस लेवल आपको अचीव करना होगा। ठीक है, उसके हाईएस्ट लेवल पे जो नॉर्मल इंसान तो कर ही नहीं पाता। सफलता का एक और सिद्धांत है, जिस चीज को आपने पहले कभी प्राप्त नहीं किया, उसे प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे गुण और योग्यताएं सीखनी होंगी जो आप में पहले कभी नहीं थी। अगर आपको कोई नई चीज चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि जो आपके पास नहीं था पहले, तो उसको प्राप्त करने के लिए नई स्किल्स